नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप चेक करें, उनसे बड़ा लीडर दुनिया में पैदा नहीं हुआ हमारे नबी से। और ये गोरे बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम मोहब्बत में कह रहे हैं कि चूंकि वो हमारे नबी हैं इसलिए हम कह रहे हैं वो लीडर है, नहीं, गोरों ने बात की है। माइकल एच हार्ट ने बुक लिखी दी 100, उसमें नंबर 1 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करार दिया, और क्रिश्चियन ने एतराज़ किया कि आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों नंबर 1 रखा है, आपने आइजैक न्यूटन को सेकंड पे, जीसस क्राइस्ट को जो कि उनके लॉर्ड गॉड मानते हैं उसको नंबर 3 पे रखा है। तो उन्होंने कहा मैं आपको वजह बताता हूँ कि ये जो शख्सियत हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सिर्फ उखरवी मामलात में नहीं, दीनी मामलात में कामयाब नहीं थे, दुनियावी मामलात में भी टॉप पे थे। तो क्या है हमारे नबी की लीडरशिप? ग़ज़वा ओहद का मौका है, और ग़ज़वा ओहद में जितने लीडरशिप लेसन है ना मुसलमानों के लिए, मैं कहता हूँ कि जिसने नहीं पढ़ा तो ये बहुत बदकिस्मती कहूँगा, या सीरत का जिसने मुतालिया ही नहीं किया उस तरह से, तो इसीलिए शायद आज हम नीचे हैं, हमारा डाउनफॉल है उम्मत का, और दूसरी कौमें ऊपर जा रही हैं। तो ग़ज़वा ओहद से हमें क्या पता लगता है कि पहली चीज़ उनकी लीडरशिप देखें, मशवरा करते थे। सहाबा को बुलाया, कहा कि मदीना में रहें या मदीना से बाहर जाके लड़ें, क्योंकि उन्हें पता था कुरैश तो आ रहा है, बदर का उन्हें बड़ा वो था, मलाल था कुरैश को, तो बदला लेने आ रहे थे। तो मशवरा लिया, सहाबा थे सामने, नौजवान तबका था, नौजवान सहाबा। नबी के सामने कोई बात कर सकता है? किसी की जुर्रत है कि कोई कह दे कि नहीं, आई डिसएग्री विद यू? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको जमा किया, कहा जी बताएं कि क्या आप मशवरा देते हैं। नबी को क्या ज़रूरत मशवरा लेने की, लेकिन लीडरशिप सिखा रहे। अच्छा, यंग सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल हम बाहर जाके लड़ते हैं, क्योंकि नौजवान थे, गर्म खून था। उन्होंने कहा कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय ये थी कि मदीना में रहते हैं। क्यों? क्योंकि मदीना नेचुरली 3 साइड से प्रोटेक्टेड है, और चौथी जो साइड है वहाँ पर खजूर के दरख्त है, तो वो वैसे ही उन्होंने प्रोटेक्ट कर लेना था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय थी कि हम मदीना में ही रहें, और जो एल्डर साहबा थे एक्सपीरियंस, उनकी भी यही राय थी। लेकिन वो जो नौजवान तबका था वो ज़्यादा था, उनकी राय हावी हो गई वहाँ पे। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने जाना है, क्योंकि ज़ाहिर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए उनकी बात मानी क्योंकि उनको बहुत गुस्सा था यंग साहबा को। ज़ाहिर है उनके माँ बाप जो है उनको मारा गया था मक्का में, तो वो कहते थे कि नहीं, हमने बाहर जाके लड़ना है। आज सोचें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गए, और हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब जो इतने जलीलुल कदर सहाबी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, वो इतना डांटा उन्होंने यंग साहबा को। बिल्कुल सही वाक़या है सीरत की किताब में। उन्होंने कहा कि हाउ डेयर यू, तुम्हें शर्म नहीं आती, नबी से डिसएग्री कर रहे हो, नबी को कह रहे हो, जबकि नबी ने अपनी राय बता दी कि हम अंदर लड़ते हैं, मदीना में रहकर मदीना को डिफेंड करते हैं। तो वो बड़े एम्बेरस हुए। जाहिर है कि वो एकदम उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो हमसे बड़ी ख़ता हो गई। लेकिन उन्होंने कहा हम, नबी ने पूछा था तो हमने अपनी राय दे दी। तो फिर हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब अंदर गए उनके खैमे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और कहा कि या रसूलल्लाह, हमसे कोताही हो गई है, जैसे आप कहते हैं हम ऐसे करेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना आर्मर पहन चुके थे, अपना जंगी लिबास, और उन्होंने हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब कहा कि हमज़ा, नबी को ये ज़ेब नहीं देता कि एक बार वो अपना आर्मर चढ़ा ले तो उतार दे। यानी लीडरशिप चेक करें कि एक बार मैंने फ़ैसला कर लिया तो बस कर लिया, अब रिवर्स नहीं होने वाला, यू टर्न नहीं होने वाला है फ़ैसले में। तो हज़रत हमज़ा एकदम डर गए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस टोन में कह रहे हैं कि नबी ने एक बार आर्मर चढ़ा लिया तो फिर नबी उतारता नहीं आर्मर। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? ग़ज़वा ओहद में मुसलमान को शिकस्त तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि शिकस्त ये थी कि मदीना हाथ से चला जाता, इस्लाम रुक जाता, तो ये शिकस्त नहीं है। कुछ लोग कहते हैं शिकस्त है, शिकस्त नहीं है, बस ये कहें कुछ लॉसेस हुए, कुरैश ने समझा जी कि हमने बड़ी मार लगा दिया, लेकिन नुकसान हुआ मुसलमानों को। सूरह आले इमरान की तकरीबन 100 वर्सेस जंग ओहद के बाद नाज़िल हुई, जंग ओहद के मौजू पे हैं। तो मुसलमानों को इतना नुकसान हुआ ग़ज़वा ओहद में, क्योंकि बात भी नहीं मानी थी। वो जो तीर अंदाज थे जिन्हें पहाड़ी पे खड़ा किया, 50 के करीब थे, उनमें से 40 जो है वो माल गनीमत जमा करने निकल गए। बशरी एक वो ज़ाहिर कमज़ोरी थी, सहाबा थे वो भी, रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राज़ी है, हम कोई नहीं होते उनकी गलतियाँ पकड़ने वाले, लेकिन बस एक बशरी तकाज़ा था, गलती हो गई। इतना नुकसान हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 जगह चोट लगी, हमारे नबी को। एक दंदान मुबारक शहीद हुए, एक हमारे नबी के गाल मुबारक के अंदर हेलमेट खुप गया, आप अंदाज़ा लगाएं कितनी बड़ी चोट है। एक हमारे नबी के हेड इंजरी हुई, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। 3 ज़बरदस्त चोटें आए हमारे नबी को। अब ग़ज़वा ओहद के बाद
کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نعوذ باللہ یہ کہا کہ صحابہ کا قصور ہے. میں نہ کہتا تھا کہ مدینہ میں جو ہے وہ ہونا چاہیے. کوئی ایک بیان نہیں ملتا کسی صحابی کا, کسی سینئر صحابی کا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ینگ صحابہ کو بلیم کر دیا تمہاری وجہ سے مار کھا لی. کوئی ایک بیان نہیں ملتا. حضرت حمزہ شہید ہو گئے, کوئی اور ہوتا وہ کہتا یہ ان کی بات مانی تو مروا دیا, میرے چچا کو نعوذ باللہ یہ بات ہو سکتی تھی کہ حضرت حمزہ شہید ہو گئے. آپ کو ایک بیان نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تانا دیا ہو یا بلیم گیم کی ہو یا ان پہ الزام سازی کی ہو. لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ بڑا کلیئر ہوتا ہے اپنے مشن میں, اپنے پرپز میں. آج ہمارے گھروں میں لڑائی کی بہت سی وجہ, بے سکونی کی بہت سی وجہ بلیم گیم ہے. ہم بلیم گیم کرتے ہیں, اس کا قصور ہے, اس کا قصور ہے, ماں باپ کا قصور ہے, بھائی کا قصور ہے, بہن کا قصور ہے, اس نے مجھے برباد کر دیا, اس نے یہ کر دیا. پرانی باتیں اٹھا کے لے آتے ہیں جس کا تعلق ہی کوئی نہیں نئی ڈسکشن سے, وہ اٹھا کے لا رہے ہیں کہ یاد ہے 10 سال پہلے تم نے یہ کیا تھا. تو یہ مسلمان کا کلچر نہیں ہے بلیم گیم کرنا. بلیم گیم شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور اس سے لڑائیاں پڑتی ہیں. کیا فائدہ بلیم گیم کرنے سے؟ بھائی ایک مسئلہ ہو گیا ہے, ایک ڈیسیجن لے لیا, چلو ڈیسیجن سے کوئی لاسز آ گئے, لیکن اللہ کی مرضی, بات ختم. مسلمان تو اللہ کی مرضی پہ جو ہے وہ اکتفا کرتا ہے کہ بس ٹھیک ہے اللہ کی کوئی مرضی تھی, اس میں لاس ہو گیا, اس میں بھی کوئی اللہ کی مرضی تھی. اس لیے لیڈر جو ہے نا وہ بلیم گیم نہیں کرتا. یہ بہت ضروری میرا پوائنٹ ہے.